हमारे नोट्स में इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएसएक्स की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से काफ़ी अहम मालूमात हैं। ख़ास तौर पे ये जो शदीद मंदी और बेरिश रुझान चल रहा है। हाँ, और ये कोई आम सी करेक्शन नहीं है जिसमें लोग बस आसानी से बाइंग कर लें। बिल्कुल। चलें इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। मार्केट इस वक्त मुसलसल एक नेगेटिव जोन में फंसी हुई है और हमने देखा है कि 3000, 4000, यहाँ तक कि 6000 पॉइंट्स तक की ज़बरदस्त गिरावट आई है। असल में जो लोग मार्जिन या लेवरेज पर काम कर रहे थे उनका तो पूरा वाइप आउट ही हो गया है इसमें। सही बात है। ये एक तरह का ब्लड बात है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि इस मार्केट को गिराने वाले अवामिल सिर्फ लोकल नहीं है। यानी सिर्फ हमारी अपनी इकोनॉमी का मसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे नोट्स बिल्कुल वाजे करते हैं कि बैनुल अक़वामी हालात, खास तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उसने मार्केट में एक शदीद खौफ पैदा कर दिया है। एक जियोपॉलिटिकल रिस्क। हाँ, जियोपॉलिटिकल रिस्क। एक ऐसा डर कि किसी भी रात अचानक कुछ भी हो सकता है और अगली सुबह जब मार्केट खुलेगी तो सीधा 7-8 हज़ार पॉइंट्स का गैप डाउन आ सकता है। इस डर से लोग पहले ही अपना माल बेच रहे हैं। तो बेसिकली लोग कैश पे बैठना बेहतर समझ रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से भी लगातार सेलिंग प्रेशर है। गोरे मुसलसल माल निकाल रहे हैं। ये चीज़ तो समझ आती है, लेकिन एक और एंगल जो नोट्स में बड़ा नुमाया है वो फोर्स्ड सेलिंग का है। ये क्या साइकिल है? देखिए, जब मार्केट पहले ही इतने प्रेशर में हो तो अगर मजीद 8 या 10 पॉइंट्स भी गिरती है ना, तो जिन लोगों ने लेवरेज पे शेयर्स उठाए होते हैं उनके मार्जिन्स हिट हो जाते हैं, उनके प्रॉफिट्स खत्म हो जाते हैं। हाँ, और फिर ब्रोकरेज हाउसेस उनका माल जबरदस्ती बेचना शुरू कर देते हैं। यही फोर्स सेलिंग मार्केट को मजीद नीचे ले आती है। ये तो एक विशियस साइकिल बन गया। और अगर हम इकोनॉमी के नंबर्स देखें, वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं। इन्फ्लेशन इस वक्त 29% की तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें भी 10 से 12% बढ़ चुकी हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इंटरेस्ट रेट में अभी किसी कमी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब है इक्विटी मार्केट के लिए प्रेशर। फिर टाइमिंग का भी मसला है। रमजान की वजह से मार्केट में वॉल्यूम्स ऐसे ही बहुत खुश्क हैं। बायर्स हैं ही नहीं। एग्जैक्टली। जब बायर ना हो तो कोई सिर्फ 10-15 हज़ार शेयर्स भी बेचे तो इंडेक्स नीचे गिर जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट जो इन नोट्स में मेंशन्ड है और उस पर बात करना ज़रूरी है, सियासी हालात। ख़ास तौर पे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश करती हैं, जैसे उनका बाहर आना या हॉस्पिटल शिफ्ट होना। लेकिन यहाँ नोट्स बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव देते हैं। इन खबरों का मार्केट पर असर महज 5 से 10% तक महदूद है। यानी असल वजह पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं, असल वजह प्योरली मैक्रो इकोनॉमिक और ग्लोबल हालात हैं। हमें यहाँ बिल्कुल नॉन पार्टिसन होकर सिर्फ डेटा को देखना है। सियासी शोर शराबा अपनी जगह, लेकिन मार्केट नंबर्स पे चलती है। यहाँ बात अकली बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इतने बुरे हालात और इतनी नेगेटिव मार्केट के बावजूद हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट ने कुछ बेहतरीन शेयर्स यानी टॉप पिक्स हाईलाइट किए हैं। यही तो असूल है, जब खून बिखरा हो मार्केट में तभी अच्छी चीजें सस्ती मिलती हैं। बिल्कुल। इन नोट्स में जो सबसे पहला नाम है वो है इंग्रो होल्डिंग। इसे इस वक्त का सबसे बेहतरीन और महफूज शेयर बताया जा रहा है। इसे इतना सेफ समझा जा रहा है कि इसमें नुकसान का रिस्क ना होने के बराबर है। इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस इसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका टारगेट कैसे सेट किया गया है? कम से कम 350 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए। लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट है। वो कैसे? अगर किसी ने इसे 240 रुपए पे खरीदा है और प्राइस 300 या 306 तक पहुंच जाती है तो 400 का इंतजार करने के बजाय कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यानी पहले से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें, बजाय इसके कि पूरी रैली का वेट करें। हाँ, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। कुछ हिस्सा बेचकर मुनाफा जेब में डाल लेना अक्लमंदी है। अच्छा, ये तो हो गया एक सॉलिड सेफ प्ले। लेकिन के इलेक्ट्रिक यानी KE के बारे में भी बड़ा पॉजिटिव व्यू है। इसमें तो लगता है अभी ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। KE की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वक्त ये कोई 7.5 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका टारगेट तो 10 से 12 रुपए तक बताया गया है। उसकी वजह यह है कि कंपनी में नई इंतजामिया आई है, नए CEO की अपॉइंटमेंट हुई है
और नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। जब मैनेजमेंट चेंज होती है और ऑपरेशंस बेहतर होते हैं तो मार्केट उसे फौरन प्राइस इन करती है। ये बाइंग के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और बैंकिंग सेक्टर से हबीब बैंक यानी एचबीएल की भी बात की गई है। एचबीएल के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं वो वाकई शानदार हैं। मौजूदा कीमतों पर इस शेयर की वैल्यूएशन बहुत पुरकशिश है। तो इस सब का मतलब क्या है? एक तरफ डर है और दूसरी तरफ ऐसे स्ट्रॉन्ग शेयर्स। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर के साथ जोड़ें तो असल स्ट्रैटेजी डिफेंस की है। नोट्स के मुताबिक 3 बेहतरीन सेक्टर्स हैं सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए: बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर यानी खाद का सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर। ये तीनों सेक्टर्स इसलिए बेस्ट है क्योंकि मार्केट चाहे गिरती रहे, ये हर 3 महीने बाद मुसलसल डिविडेंड देते हैं। पे आउट आता रहता है। बिल्कुल, और उस पे आउट से इन्वेस्टर्स को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। जब कैपिटल गेन ना हो रहा हो तो ये कैश डिविडेंड्स आपके पोर्टफोलियो को बचा लेते हैं। इसी बैंकिंग सेक्टर में बैंक ऑफ पंजाब यानी बीओपी की एक मिसाल दी गई है जो बहुत सीखने वाली है। ये शेयर 44 रुपए की बुलंदी तक गया था और वहां से गिरकर 30 रुपए पर आ गया। हाँ, और नोट्स में लिखा है कि वो 44 रुपए की कीमत महज एक हाइप थी, एक फोमो था जिसमें लोग फंस गए। और अब जो 30 रुपए की सतह है वो बिल्कुल रीजनेबल है। इसने 1.5 रुपए यानी 1.5 रुपीस का डिविडेंड भी दिया है। तो टेक्निकली इसे यहाँ ठहर जाना चाहिए। ये इसकी फंडामेंटल वैल्यू के करीब है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अस्करी बैंक और फैसल बैंक को देखें तो उनकी कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। हाँ, फैसल बैंक इस वक्त 31 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अस्करी का भी यही हाल है। इन दोनों ने पे आउट जरूर दिया है लेकिन अब इनकी कीमतें थोड़ी हाई महसूस हो रही हैं। यही फर्क समझना जरूरी है। सेक्टर अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि हर शेयर हर कीमत पर ठीक है। इन दोनों में इस वक्त थोड़ा ओवर वैल्यूड होने का रिस्क है, इसलिए नई एंट्री सोच समझ कर लेनी चाहिए। अब आते हैं मार्केट के उस हिस्से की तरफ जहां थोड़ी सफाई की जरूरत है। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्हें बेचने या उनसे दूर रहने का सख्त मशवरा है। होल्ड और सेल के फैसले ही सबसे अहम होते हैं ऐसे हालात में। सबसे पहला नाम पीएसओ का है। इसके रिजल्ट्स काफी कमजोर रहे हैं और कोई खास पे आउट भी नहीं दिया इसने। पीएसओ एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट का मशवरा ये है कि अगर कीमत थोड़ी भी ऊपर आए तो इसे बेचकर सारी रकम एंग्रो होल्डिंग में शिफ्ट कर दी जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 465 पे बाइंग की थी और अब 395 पे फंसा हुआ है तो नुकसान बुक करने का हौसला करना पड़ेगा। एक वीक फंडामेंटल वाले शेयर में वेट करने से बेहतर है उस कैपिटल को ऐसी जगह लगाएं जहां से रिकवरी का चांस हो, जैसे एंग्रो। हस्कूल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1 रुपए से बढ़कर 27-28 रुपए तक अपनी पीक को छू चुका है ये। इसमें अब मजीद फायदे की गुंजाइश नहीं बची। जिसका पीक बन चुका हो उसे वहां बेचकर निकल आना चाहिए। और वेव्स का शेयर ये पहले ही डबल हो चुका है। इसमें तो नई खरीदारी से सख्ती से गुरेज करना चाहिए। जो चीज पहले ही ओवर एक्सटेंडेड हो उसमें पाउंस करना बेवकूफ़ी होती है। लेकिन हर गिरे हुए शेयर को तो नहीं बेचना चाहिए। कुछ शेयर्स को नुकसान में बेचने के बजाय होल्ड करना बेहतर होता है। बिल्कुल, ऑल्टा एनर्जी इसकी एक अच्छी मिसाल है। इसने कोई पे आउट नहीं दिया, ठीक है, लेकिन इस वक्त इसे नुकसान में बेचना एक बड़ी गलती होगी। इसी तरह बर्गर पेंट्स और आईएनएल को भी होल्ड रखने का मशवरा है। इनकी कंपनियां बुरी नहीं हैं, बस मार्केट का सेंटिमेंट बुरा चल रहा है। सही कहा। और कुछ जगहों पे तो एक्यूमुलेशन की स्पेस भी बन रही है, जैसे आयशा स्टील। इसमें मजीद खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पर। GCWL का क्या सीन है? ये 25 रुपए तक गया था। कंपनी अच्छी है, जिनके पास है वो उसे रोके रखें, लेकिन इन लेवल्स पर नई खरीदारी ना करें, बस होल्ड करें। अच्छा, एक और शेयर जिसकी मार्केट में बहुत अफवाहें घूमती हैं वो है बाइको, जिसे अब सिनर्जी को कहते हैं। ओहो, ये अफवाहें। हाँ, कि इसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट वापस मिल रहा है, लेकिन नोट्स कंफर्म करते हैं कि ये बातें बिल्कुल सच नहीं है। यही तो मसला है। लोग सुनी सुनाई बातों पर ट्रेड लेते हैं। चूंकि ये डिविडेंड देता है, इसलिए जिनके पास हैं वो इसे जरूर रखें। लेकिन सबसे अहम मशवरा ये है कि इसमें और पैसा लगाकर एवरेज करने की गलती हरगिज ना करें। यानी गिरते हुए शेयर में फ्रेश कैपिटल डालकर एवरेजिंग डाउन नहीं करनी। बिल्कुल नहीं, ये अपने रिस्क को डबल करने वाली बात होती है। इन्हीं हालात को समझने के लिए नोट्स में कुछ लाइव मार्केट एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं जो काफी आई ओपनिंग है।
जैसे अमरेली स्टील। हाँ, अमरेली स्टील फोर्स सेलिंग का शिकार बना था 20 रुपए के भाव पर। लोगों को अपने शेयर्स मार्जिन कॉल्स की वजह से कौड़ियों के भाव बेचने पड़ गए थे। और इसके बिल्कुल उलट निषाद मिल्स की एग्जाम्पल है। ये मार्केट के बिल्कुल बॉटम पर था, लेकिन डर की वजह से लोगों ने इसे मिस कर दिया और एंट्री नहीं ली। और पीपीएल की हालिया खबरों का भी जिक्र है, जिसने दिखाया कि मार्केट न्यूज़ पर कैसे अचानक रिएक्ट करती है। ये सब चीज़ें सेंटिमेंट और टाइमिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती हैं। असल में मार्केट को टेक्निकली और फंडामेंटली समझने के साथ साथ अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। अगर हम आज के इस पूरे तफसीली जायजे का निचोड़ निकालें तो वो बहुत वाज़ेह है। इस शदीद उतार चढ़ाव वाले दौर में सर्वाइवल का पहला असूल है लेवरेज से बचना। मार्जिन और उधार का पैसा आपको किसी भी वक्त बाहर निकाल सकता है। और दूसरा असूल ये कि सिर्फ उन्हीं शेयर्स में सरमायाकारी की जाए जो अच्छे डिविडेंड देते हैं, ताकि आपको रेगुलर पे आउट मिलता रहे। ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। जब हम देखते हैं कि आलमी सियासत जैसे जियोपॉलिटिकल कशीदगी और आलमी मईशत जैसे तेल की कीमतें किसी भी लोकल कंपनी के बेहतरीन फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर इस कदर भारी पड़ सकती हैं, हाँ, कि रिजल्ट अच्छा है फिर भी शेयर गिर जाए, तो क्या ऐसे में इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो का जायजा लेते वक्त महज कंपनी की बैलेंस शीट देखने के बजाय उसकी आलमी खतरात से निपटने की सलाहियत को अपना सबसे बड़ा पैमाना नहीं बनाना चाहिए? ये एक नया जाविया है सोचने का। बिल्कुल। सिर्फ लोकल फंडामेंटल्स अब काफी नहीं रहे। ग्लोबल शॉक्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत ही असल रिस्क मैनेजमेंट है। और ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से मजीद सोचना होगा।